फारूक सलीम साहब, ये बताइएगा कि भारत के पास कितने रिजर्व्स हैं इस वक्त? ये मुकाबला ना करें। नहीं, मुकाबला नहीं करी, बस वैसे ही अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाह रही थी। तालिबान हुकूमत ने इजहार गम किया है, ट्वीट की है हिंदी में इंडिया को, और ऐसा पहली बार हुआ है कि तालिबान हुकूमत ने हिंदी में इंडिया के साथ इजहार गम किया है। देखिए, भारत के पास कोई $650 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इस वक्त। तो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट में आए उस वक्त इंडिया का जीडीपी था $1.3 ट्रिलियन, जो 2022 में बढ़ के हो चुका है $3.1 ट्रिलियन, यानी कि उसने इकोनॉमी को डबल से भी ज्यादा ग्रो कर दिया है। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। दुनिया इस मैसेज को कैसे लेगी? पाकिस्तान को इसके क्या कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकते हैं? ये भी तो देखें ना फारूक सलीम साहब कि इंडिया में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है। हालांकि आई थिंक कोविड ने उनको बहुत बुरी तरह हिट किया, बट उसके बावजूद भी प्रोसेस एक चलता जा रहा है। मतलब एक ऐसे इंतशार की सिचुएशन तो नहीं है ना? अगर आप ये देखें 2014 के बाद से IMF के साथ लोन डील फाइनल हो नहीं रही है, तो इंडिया जो है वो हमारे से ज्यादा अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशंस बेहतर हैं, तालिबान की जो भी नई गवर्नमेंट आई है। तो क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं? क्या फवायद है, क्या नुकसानात हैं? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ओडिशा में हुई भीषण रेल दुर्घटना पर दुनिया भर के नेता शोक जता रहे हैं। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी दुख व्यक्त किया है। अफगान मंत्रालय की ओर से यह संदेश हिंदी में दिया गया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, हमें यह जानकर बड़ा दुख हुआ है कि हिंदुस्तान में हुए भीषण ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। हम जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हैं और घायल यात्रियों को जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है। यह बयान तालिबान हुकूमत का ही है। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत को हिंदी में भेजे गए संदेश से सख्त में है और ये चर्चा कर रहा है कि अफगानिस्तान की नजदीकियां भारत के साथ बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत के फॉरेन रिजर्व कितने हैं। पाकिस्तानी मीडिया भारत के फॉरेन रिजर्व को देख सकते में है और यह चर्चा कर रहा है कि भारत जैसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम तमन्ना करते हैं। अच्छा फारूक सलीम साहब, ये बताइएगा कि भारत के पास कितने रिजर्व्स हैं इस वक्त? ये मुकाबला ना करें। नहीं, मुकाबला नहीं करी, बस वैसे ही अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाह रही थी। देखिए, भारत के पास कोई $650 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इस वक्त। ये सबक हम नहीं सीख पा रहे हैं। हम अभी भी इस इल्यूजन में रहते हैं कि हम शायद अपने सेंट्रल बैंक से कुछ डॉलर्स उठा के मार्केट में इंटरवीन करेंगे और मसनूई तरीके से रुपए को मजबूत कर लेंगे। तो हम ये सबक नहीं सीख पा रहे। लेकिन आप ये भी तो देखें ना फारूक सलीम साहब कि इंडिया में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है। हालांकि आई थिंक कोविड ने उनको बहुत बुरी तरह हिट किया, बट उसके बावजूद भी जो पॉलिटिकल, और चले उसका एग्जांपल, उसके अलावा आप हमारे इर्द गिर्द कितने और ममालिक के नेबर्स हैं, आप देख लें, एक पॉलिटिकल प्रोसेस, डेमोक्रेटिकली प्रोसेस एक चलता जा रहा है। मतलब एक ऐसे इंतशार की सिचुएशन तो नहीं है ना? अगर आप ये देखें 2014 के बाद से मुझे ऐसे लग रहा है पाकिस्तान में नॉन स्टॉप एक वॉल्केनिक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही थी जो वाकई बहुत डिसरप्ट कर रही थी पाकिस्तान की मईशत को। आई मीन नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, क्योंकि पता ही नहीं है जी कल क्या होगा, अच्छा परसों क्या होगा, अच्छा जी रात को क्या हो जाएगा, सुबह क्या हो जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कंडूसिव एनवायरनमेंट होगी और लोग बड़ी खुश आइन तरीके से अपनी मईशत को या अपने कारोबारों को चलाएंगे? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरा ख्याल है वही पॉइंट आप रिएक्ट कर रही हैं जो मैंने पहले जिसका इजहार किया कि मुझे महसूस ये हो रहा है कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम जो हमने पिछले साल में देखा या उससे भी लंबे अरसे में देखा है, उसमें कुछ कमी होती नजर आ रही है। और खास तौर पे उस पार्टी की जो काबिलियत है, जो कैपेसिटी है इंतशार फैलाने की, वो बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फारूक सलीम साहब, आपको लगता है, आपने कहा जो नया आने वाला साल होगा, अभी मैं ये भी सुन रही थी कि हुकूमत ने ये कहा है कि जी हम अपने सारा बजट के अंदर जो हमने एडजस्टमेंट्स करनी है, जिस तरह भी पेश करने हैं, हम उसको IMF के सामने रख देंगे। इफ इट्स एक्सेप्टेबल चले, अगर नहीं होता तो देन द न्यू गवर्नमेंट हैज टू कम इन एंड दे हैव टू रीस्टार्ट द नेगोशिएशन। ऐसा होगा फ्रॉम पॉइंट 1, तो वो तो बहुत ही ज्यादा और मुश्किल होगी। जी, आई थिंक इसका कोई यकीनी जवाब इस वक्त नहीं दिया जा सकता। ये वाला पैकेज तो मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत ने इसको अलविदा कह दिया है, इसको गुड बाय कह दिया है। वो पुराना जो 2019 में पैकेज नेगोशिएट किया गया था, उसमें वापस जा नहीं रही। अब बात इस चीज की है कि अगले माली साल मेरे ज़हन में कोई मुतबादिल नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो अल्टरनेटिव टू IMF। अब वो नया पैकेज जो है वो कौन निगोशिएट करता है? क्या वो केयर टेकर गवर्नमेंट करेगी या वो किसी और किस्म की गवर्नमेंट करेगी? क्या इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो उसको निगोशिएट करेगी? और अगर निगोशिएट करेगी तो फिर वो इतनी सख्त शराइत जो है उन पे अमल कौन सी हुकूमत करेगी? तो ये गैर यकीनियां जो है, ये ओनली टाइम विल आंसर देम, आई थिंक। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ ही देर पहले इंडिया में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है।
बहुत बुरा हादसा हुआ है, बहुत सैड न्यूज है और उसी से रिलेटेड एक खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत ने इजहार गम किया है, ट्वीट की है हिंदी में इंडिया को। और ऐसा पहली बार हुआ है कि तालिबान हुकूमत ने हिंदी में इंडिया के साथ इजहार गम किया है। इसके बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी देखा और इससे बड़ा गम हो गया है कि इंडिया में ऐसा हो गया। ये पहली बार तालिबान ने आई डोंट नो क्या सोचकर और क्या इनके इसके पीछे क्या राज है कि ऑल ऑफ अ सडन ये इतना ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश जो की है फर्स्ट टाइम इजहार किया है कि उनको बहुत फील हो गया है। तालिबान के बारे में पूछूं, अफगानिस्तान के बारे में पूछूं तो आप मतलब इस बात के पीछे की क्या गहराई है, क्या डिटेल है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत जो है वो किसी की सगी नहीं हो सकती, इसके पीछे की क्या डिटेल्स है मैम? मैं ये समझती हूँ कि जहां पर ये लोग आके फिर से मतलब जब इन्होंने फिर से अपनी हुकूमत संभाली और जो कुछ भी इन्होंने किया उसके बाद इन्होंने फिर से वही रवैया रखा है, वही एजुकेशन के लिए विमेन को एजुकेशन नहीं देना, विमेन के ऊपर जो जातियां हो रही है जो मर्द के ऊपर भी हो रही है, लेकिन विमेन पे ज्यादा मैं बात करना चाहूंगी कि जो मतलब इन्होंने कहीं पर भी ये फॉरवर्ड नहीं जा रहे हैं। कहीं पर भी इनको ये नहीं लगता है कि मतलब ठीक है एजुकेशन दिया जाए लड़कियों को तक मैंने शायद ये खबर कहीं पर पढ़ी थी कि लड़कियों को मार दिया गया एक स्कूल के अंदर, शायद यही खबर थी निम्रा, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन शायद यही थी कि लड़कियां जहां पर पढ़ने जा रही है उनको मारा जाता है, पहली बात तो उनको एजुकेशन बैन की है, विमेन एजुकेशन बैन की है। जी हाँ, तो क्यों बैन करते हैं और विमेन क्यों नहीं काम कर सकती है? मतलब इतना ज्यादा पाबंदी, इतनी ज्यादा, मतलब ये कहीं पर भी दे आर नॉट अ ग्रेट रेजिम। इनका तो यही प्रॉब्लम है कि इनके जो दिमाग में है ना ये एक ही चीज बसती है कि विमेन को कैसे रिप्रेस किया जाए, सप्रेस किया जाए, उसकी